अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। इस वीडियो में आप देख सकेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, ये किस तरह से बनाए जाते हैं, इनको बनाने का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। इसकी आखिर में आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वी टॉक अबाउट ऑनगोइंग एक्शन, मीन्स प्रेजेंट टाइम पे जो भी काम हो रहा होगा उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाया जाता है। यानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अली क्रिकेट खेल रहा है, इस तरह के जितने भी अल्फाज होंगे जो मौजूदा दौर पे काम हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में शुमार किया जाता है। अगर हम उर्दू की बात करें तो इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कुछ सेंटेंस आपको बता देती हूँ। अली क्रिकेट खेल रहा है, बच्चे मैदान में भाग रहे हैं, अम्मी खाना पका रही हैं, हसन मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, मेरी बहन कपड़े धो रही है। इस तरह के जितने भी अल्फाज होंगे, जितने भी सेंटेंसेस होंगे, उसका इस्तेमाल हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाने का फॉर्मूला अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बताती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को जब भी हम बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे जुमले में, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें इज़, एम या आर का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक लगाया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है लेकिन उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है या कोई भी जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड हो रहे होंगे वो लास्ट में लगाएंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ लगाएंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इज, एम, आर कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जब भी मैं अपनी बात कर रही होंगी, उर्दू में मैं आ रहा होगा तो एम का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं गाना गा रही हूँ। इस तरह के सेंटेंस के साथ मैं का इस्तेमाल किया जाएगा तो इंग्लिश में हम आई के साथ एम लगाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं किताब पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। इसी तरह मैं आपको बताती हूँ इसके हवाले से, जब भी ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन इस्तेमाल किया जाएगा। सिंगुलर नाउन क्या होता है? जब भी किसी एक नाम की बात हो रही होगी, किसी एक जानवर की, किसी एक शख्स की या किसी भी सिंगुलर नाउन की बात हो रही होगी तो उसके साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइक अली किताब पढ़ रहा है। अब जब अली का नाम आ जाएगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी वो, चाहे वो लड़की के लिए इस्तेमाल हो तो शी और लड़के के लिए इस्तेमाल हो तो ही या इट, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आ रहा होगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। वो किताब पढ़ रही है, वो लड़की है शी इज़ रीडिंग अ बुक। वो किताब पढ़ रही है, शी इज़ रीडिंग अ बुक। इसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि आर का इस्तेमाल कब किया जाता है। वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही होगी तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो किताब पढ़ रहे हैं तो हम दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो आर का इस्तेमाल करेंगे। वो, अभी हमने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ वो कहा है तो दे यानी वो दो या दो से ज़्यादा लोग हैं तो दे आर रीडिंग अ बुक। अगर दे की जगह मैं कहूँ अली और हसन किताब पढ़ रहे हैं तो अली एंड हसन आर रीडिंग अ बुक।
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला का मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला सेम वही रहेगा, सब्जेक्ट इज एम आर, लेकिन उसके साथ नॉट का इस्तेमाल कर दिया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही रहती है और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। सपोज दैट ही इज नॉट स्विमिंग, ही लगाया हमने सब्जेक्ट के तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज लगाया, लेकिन इसके साथ जब नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में स्विमिंग लगा दिया जाएगा। इसमें फ़िलहाल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो नहीं तैर रहा है का इस्तेमाल किया गया है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो नहीं लगाया जाएगा। ये सेंटेंस सिर्फ वर्ब पर ही ख़त्म हो जाता है। इंटरोगेटिव टेंस बनाने के लिए इज, एम, आर जो भी हेल्पिंग वर्ब हो रहा होगा सेंटेंस में इस्तेमाल होगा वो पहले इस्तेमाल कर दिया जाएगा। इंटरोगेटिव टेंस बनाने के लिए, इंटरोगेटिव टेंस सवालिया जुमलों के लिए बनाया जाता है। जब भी हम ये बनाएंगे तो हम इसकी में क्या करेंगे, इज, एम या आर, ये जो भी अल्फाज हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं, वो सबसे सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके साथ सब्जेक्ट लगाया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल ही रहता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे इज ही स्विमिंग, इज ही स्विमिंग का मतलब क्या वो तैर रहा है। इज ही स्विमिंग, हेल्पिंग वर्ब का पहले इस्तेमाल कर लिया, ही के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। और स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब वर्ब है और इसके आखिर में क्योंकि ये सवालिया जुमले होते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस बनाते हुए हम क्या करेंगे, ये सवालिया इनकारिया जुमले होते हैं। ऐसा सवाल जिसमें इनकार भी किया जा रहा होगा। सब्जेक्ट सब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक इज ही नॉट स्विमिंग, इसका इस्तेमाल किया, ही का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट का, नॉट का इस्तेमाल करेंगे और स्विमिंग, क्या वो नहीं तैर रहा है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। वो सच बोल रही है, वो सच बोल रही है। इसको जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बनाते हुए वो यानी शी, लड़की की बात हो रही होगी तो शी का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब शी के साथ इस्तेमाल होता है इज, बोलने को कहते हैं टेल और आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे द ट्रुथ। शी इज टेलिंग द ट्रुथ, वो सच बोल रही है। शी इज टेलिंग द ट्रुथ। अगर हम नेगेटिव टेंस बनाएंगे तो नेगेटिव टेंस बनाते हुए हम क्या करेंगे, वो सच नहीं बोल रही है। शी इज नॉट टेलिंग द ट्रुथ, नॉट का इजाफा कर दिया जाता है तो ये नेगेटिव टेंस का बन जाता है। शी इज नॉट टेलिंग द ट्रुथ, वो सच नहीं बोल रही है। अगर इसी के हम इंटेरोगेटिव या सवालिया जुमले बनाएंगे तो सवालिया जुमले बनाते हुए हम इस्तेमाल करेंगे इज शी टेलिंग द ट्रुथ, क्या वो सच बोल रही है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इस्तेमाल कर दिया जाता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा और द ट्रुथ मीन्स सब्जेक्ट, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा क्योंकि ये सवालिया जुमला है, हम किसी से पूछ रहे होते हैं। इज शी टेलिंग द ट्रुथ, क्या वो सच बोल रही है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस बनाते हुए क्या वो सच नहीं बोल रही है मीन्स हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा कर दिया जाता है। टेलिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और द ट्रुथ, और ये भी क्योंकि सवालिया जुमले होते हैं लेकिन सवालिया इनकारिया जुमले होते हैं, इनकार में सवाल किया जा रहा होता है तो इसके साथ क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी तरह एक और मिसाल हम देख लेते हैं। हम फिल्म देख रहे हैं, हम फिल्म देख रहे हैं। जब हम अपनी बात करेंगे, मैं और मेरे साथ कोई भी होगा तो वी का इस्तेमाल किया जाएगा। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आर का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म देखने को वॉच कहते हैं, आईएनजी के साथ वॉचिंग बन जाएगा अ मूवी, वी आर वॉचिंग अ मूवी। इसी तरह इसका नेगेटिव टेंस बनाते हुए
हम क्या करेंगे, वी आर, इसके बाद नॉट का इजाफा कर दिया जाएगा, वी आर नॉट वॉचिंग अ टीवी, हम मूवी या हम फिल्म नहीं देख रहे हैं। इसका अगर सवाल या जुमला बनाएंगे तो हम कहेंगे क्या हम फिल्म देख रहे हैं, तो आर का इस्तेमाल सबसे पहले किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, फिर वी यानी सब्जेक्ट आ जाएगा, वॉच, वॉच की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वॉचिंग हो जाता है, और मूवी, और सवालिया जुमलों की तरह इसमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, क्या हम फिल्म देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग अ मूवी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, उसके बाद वी का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर इसमें नॉट का इजाफा कर देंगे, फिर वॉचिंग अ मूवी, और कोई क्योंकि ये सवालिया जुमला है तो इसके आखिर में भी क्वेश्चन मार्क आता है, आर वी नॉट वॉचिंग अ मूवी, क्या हम फिल्म नहीं देख रहे हैं। नाज़रीन, ये था आज की वीडियो। इसमें आप देख सकते थे कि हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से बताया कि इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव टेंस किस तरह बनाए जाते हैं, इसकी एग्जाम्पल क्या होती हैं, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।